शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। साधन पाद के 17वें सूत्र को लेकर के हमने विचार किया। दृष्टि दृश्ययो संयोगो हेय हेतु। दृष्टि दृश्ययो संयोगो हेय हेतु। दृष्टा जीवात्मा और दृश्य इन दोनों पदार्थों का एक जड़ है और एक चेतन है। जड़ और चेतन इन दोनों का जो संयोग है उसका नाम है हेय हेतु। उसे दुख का कारण बताया। दोनों का जो संयोग है वह संयोग ही दुख का कारण है। दो पदार्थ सामने आए हैं, एक दृष्टा और एक दृश्य। दृश्य को दृश्य क्यों कहते हैं और दृष्टा को दृष्टा क्यों कहते हैं, इन दोनों तत्वों को लेकर के भी महर्षि पतंजलि ने चर्चा की है। इन दोनों के स्वरूप को समझाने का प्रयास किया है, जिससे हम इन दोनों के संयोग को रोक सके। आत्मा जब तक इन तत्वों का बोध नहीं करता, दृश्य के स्वरूप को नहीं जानता और आत्मा के स्वरूप को नहीं जानता, उस स्थिति में दोनों के संयोग को भी रोक नहीं पाएगा। और जब संयोग को रोक नहीं पाएगा, उसका परिणाम यह निकलेगा कि निरंतर संयोग होता रहेगा, और जब तक संयोग होता रहेगा तब तक आत्मा को दुख मिलता रहेगा, क्योंकि दुख का कारण है संयोग। इसलिए महर्षि पतंजलि ने 18वें सूत्र में दृश्य के स्वरूप को स्पष्ट किया है। यद्यपि 17वें सूत्र में दृष्टा दृश्ययो, दृष्टि दृश्ययो, दृष्टा को पहले रखा है और दृश्य को बाद में रखा है, और 18वें सूत्र में पहले दृश्य के स्वरूप को समझाया है और दृष्टा जीवात्मा के स्वरूप को आगे समझाएंगे। आत्मा की दृष्टि से दृश्य स्थूल है और आत्मा सूक्ष्म है। आत्मा चेतन है, सूक्ष्म है। आत्मा को समझने के लिए सूक्ष्मता चाहिए, और दृश्य स्थूल है और हमें प्रत्यक्ष दिखाई भी देता है। इसलिए प्रत्यक्ष पदार्थ को पहले बताया है और अप्रत्यक्ष आत्मा को बाद में बताया। 18वें सूत्र में दृश्य के स्वरूप को स्पष्ट करते हुए महर्षि पतंजलि कहते हैं, प्रकाश क्रिया स्थितिशीलम भूतेन्द्रियात्मकम भोगापवर्गार्थम दृश्यम। दृश्य के स्वरूप को समझा रहे हैं। महर्षि कहते हैं दृश्य को दृश्य क्यों कहते हैं? वो कहते हैं प्रकाश क्रिया स्थितिशीलम। दृश्य को समझाने के लिए कहा है प्रकाश क्रिया स्थितिशीलम भूतेन्द्रियात्मकम भोगापवर्गार्थम दृश्यम। दृश्य के स्वभाव को समझाया जा रहा है।
दृश्य के स्वरूप को समझाया जा रहा है। कहते हैं प्रकाश क्रिया स्थिति शीलम। इसमें शीलम एक शब्द आया है। शीलम कहते हैं स्वभाव को। जैसे किसी को हम मोटी भाषा में कहते हैं यह सुशील है, यह व्यक्ति सुशील है, लोक में सुना करते हैं। यानी सुंदर स्वभाव वाला है, उत्तम स्वभाव वाला है। जिसका स्वभाव उत्तम है, श्रेष्ठ है, जिसका आचरण उत्कृष्ट है, अच्छा है, ऐसे व्यक्ति को, ऐसे मनुष्य को सुशील कहते हैं। और यहां शील स्वभाव को कहते हैं। ऐसे प्रकाश क्रिया स्थिति शीलम। शीलम शब्द प्रकाश के साथ भी जुड़ेगा और क्रिया के साथ भी जुड़ेगा और स्थिति के साथ भी जुड़ेगा। ये जो दृश्य है, जगत है, संसार है, ये जो हमारा शरीर है, हमारी इंद्रियां हैं, मन है, बुद्धि है, प्रत्येक दृश्य पदार्थ, इस प्रत्येक दृश्य पदार्थ में 3 प्रकार के तत्व हैं। 3 प्रकार के तत्व हैं। एक तत्व है सत्व, दूसरा तत्व है रज और तीसरा तत्व है तम। तो सत्व का स्वभाव, रज का स्वभाव और तम का स्वभाव इस सूत्र में स्पष्ट किया जा रहा है। प्रकाश, प्रकाशशीलम सत्वम। महर्षि वेदव्यास ने स्पष्ट किया है, सत्व को समझाया है। सत्व का क्या स्वरूप है, सत्व गुण का, सत्व नामक पदार्थ का स्वरूप क्या है, स्वभाव क्या है। तो कहते हैं प्रकाशशीलम सत्वम। प्रकाश स्वभाव वाला सत्व पदार्थ है। प्रकाश कहते हैं चमक को, चमकीलेपन को। संसार में जो जो पदार्थ, जो जो वस्तु चमकदार है, चमकीली वस्तु है, जिसमें चमक है, तो समझ लेना वो चमक, वो प्रकाश सत्वगुण का स्वभाव है। यानी उस पदार्थ में सत्व है। जो जो वस्तु चमकती हुई दिखाई देती है तो समझ लेना उसमें सत्व प्रधान है। वो सत्व नामक तत्व उस पदार्थ में विद्यमान है। इसलिए कहा प्रकाशशीलम सत्वम। सत्व नामक पदार्थ प्रकाश स्वभाव वाला है। फिर महर्षि कहते हैं क्रियाशीलम रजः। ये जो रजोगुण है, रज नामक तत्व पदार्थ है, उसका क्या स्वभाव है। तो कहते हैं क्रियाशीलम, क्रिया स्वभाव है उसके अंदर। उसके अंदर गति है, उसके अंदर क्रिया है, उसके अंदर चलन है, उसके अंदर स्पंदन है। रज नामक तत्व में चलन स्वभाव है, क्रिया है उसके अंदर, उसका स्वभाव है, वो चलायमान है, वो चंचल है, वो कभी स्थिर नहीं रहता, उसमें चंचलता है, उसमें क्रिया है, उसमें गति है, उसका स्वभाव ही गति है, वो निरंतर गति करता है। ये रज नामक तत्व का स्वभाव है, क्रियाशीलम रजः। महर्षि वेदव्यास कहते हैं स्थितिशीलम तमः। ये जो तमोगुण है, तम नामक पदार्थ है, उसका जो स्वभाव है, उसके लिए कहा स्थितिशीलम, वो स्थिति स्वभाव वाला है। स्थिति का अर्थ है ठहराव। न तो उसमें प्रकाश है और न ही उसमें क्रिया गति है क्या, स्थिति है, ठहराव है। उसके अंदर वो मूढ़त्व है, मूढ़ता है, जिसका नाम है स्थिरता, ठहराव। ये है तमोगुण का स्वभाव है।
तो तीन प्रकार के तत्व हैं। समस्त दृश्य पदार्थों में तीन तत्व हैं जिनके जो स्वभाव है, एक चमकीला स्वभाव है जिसके अंदर चमक है, उसको सत्व कहते हैं, और जिसके अंदर क्रिया है, गति है, चलन है, वो है रज नामक तत्व है। और एक स्थिरता है, ना तो क्रिया है और ना प्रकाश है, जो ठहराव से युक्त है, स्थिरता से युक्त है, वो तमोगुण है। इसलिए महर्षि वेदव्यास ने स्पष्ट किया है, प्रकाशशीलम सत्वम, क्रियाशीलम रजः, स्थितिशीलम तमः इति। ये दृश्य के अंदर रहने वाले तत्वों के स्वरूप को बताया है। ये दृश्य है। एते गुणाः, ये जो गुण हैं, ये गुण तत्ववाची है। समाधि पाद के अंतर्गत दूसरे सूत्र में भी आपको स्पष्ट किया गया है, गुण शब्द योग में तत्ववाची है, पदार्थवाची है, वस्तुवाची है। यहां गुण विशेषता नहीं है। सत्व गुण का अभिप्राय है सत्व पदार्थ, सत्व नामक वस्तु, चीज। तो एते गुणा अर्थात ये जो तीन पदार्थ हैं, परस्परोपरक्त प्रविभागा, एक विशेषण दिया है दृश्य के लिए। कहते हैं परस्परोपरक्त प्रविभागा, परस्पर एक दूसरे के साथ, उपरक्त एक दूसरे के साथ जुड़े हुए तो हैं, पर प्रविभागा फिर भी अलग अलग है। अपना अलग उसका अस्तित्व है, सत्व का, रज का और तम का। तीनों का अपना अपना अस्तित्व पृथक पृथक है, पर परस्परोपरक्त एक दूसरे के साथ मिले हुए हैं, जुड़े हुए हैं। एक दूसरे के साथ रहते हुए भी अपने स्वतंत्र सत्ताओं को रखते हैं। इसलिए कहा परस्परोपरक्त प्रविभागा, एते गुणाः परस्परोपरक्त प्रविभागा। ये सत्व रज तम रूपी तीनों गुण एक दूसरे के साथ मिलकर के रहते हुए भी अपनी स्वतंत्र सत्ता रखते हैं। अगला विशेषण महर्षि वेदव्यास ने दिया है इस दृश्य के लिए। वो कहते हैं संयोग विभाग धर्माणः। सत्व रज तम इन तीनों पदार्थों में एक विशेष स्थिति है, वो है संयोग। ये संयुक्त होते हैं, ये जुड़ जाते हैं, ये घुल मिल जाते हैं। ये स्वभाव सत्व रज तम में है, ये घुल मिलने वाले हैं, संयुक्त होने के स्वरूप वाले हैं। इसलिए कहा संयोगा, ये संयुक्त हो जाते हैं। ऐसे संयुक्त हो जाते हैं, ऐसे मिल जाते हैं मानो ये अलग अलग नहीं हो। इसीलिए कोई वस्तु इकाई के रूप में हमें दिखाई देती है। मेरी बात को समझने का प्रयत्न करना। यद्यपि सत्व रज और तम तीनों स्वतंत्र सत्तात्मक अलग अलग अस्तित्व को रखते हैं, फिर भी जब ये संयुक्त होते हैं, संयोग को प्राप्त होते हैं, तो ऐसा लगता है ये अलग अलग नहीं है, एक ही तत्व है। इसीलिए तो इकाई होती है, इकाई बनती है, एक व्यक्ति के रूप में उपस्थित हो जाते हैं। तभी तो हम इसको एक कहते हैं। एक मकान, एक कुर्सी, एक टेबल, एक वस्तु के रूप में ये तब आते हैं जब ये संयुक्त हो जाते हैं। इनके अंदर संयोग करने का धर्म है। फिर कहा विभाग, ये वियुक्त भी हो जाते हैं, अलग भी हो जाते हैं। इनके अंदर अलग होने का स्वभाव है। जहां मिलने का स्वभाव है, वहां अलग होने का स्वभाव भी है। इसलिए जहां संयोग होता है, वहां विभाग भी होता है।
यदि संयोग तो हुआ लेकिन विभाग नहीं होगा, ऐसा नहीं कह सकते। जहां जहां संयोग होता है वहां वहां विभाग भी होता है। यह अलग बात है, वो विभाग कब होगा, किस समय होगा, किस स्थिति में होगा, यह अलग बात है। लेकिन यह निश्चित है, यदि संयोग हुआ है तो विभाग अवश्य होगा। तो ये दोनों धर्म सत्व रज तम नामक इन तीनों पदार्थों में हैं। ये संयोग वाले भी हैं और विभाग वाले भी हैं। और दृश्य उसको कहते हैं जिसमें संयोग और विभाग रूपी धर्म होते हैं। यह दृश्य के विशेषण के रूप में दिया गया है, संयोग विभाग धर्माणः। एक और बात कहिए, परिणामिनः। महर्षि वेदव्यास ने स्पष्ट किया है, ये परिणामी हैं, ये बदलते हैं, एक जैसे नहीं रहते हैं। परिणामी उसको कहते हैं जिसमें बदलाव होता है, परिवर्तन होता है। एक सरीखा एक जैसे ये कभी नहीं रह सकते, इसलिए कहा जा रहा है परिणामिनः। ये परिवर्तनशील है। दृश्य में आपको कोई भी पदार्थ, कोई भी वस्तु आप ऐसा नहीं देख सकते जो परिवर्तनशील ना हो, जिसमें परिवर्तन नहीं होता हो, चेंजेस नहीं आता हो। ऐसी कोई वस्तु इस धरती पर नहीं है जो दृश्य है लेकिन परिवर्तन उसमें नहीं होता हो, ऐसा कोई पदार्थ नहीं है। इसलिए कहा परिणामिना, ये परिणामी स्वरूप वाले हैं। ये दृश्य के विशेषण को लेकर के बताया जा रहा है। एक और बात कहिए, इतरेतरोपाश्रयेन उपार्जित मूर्तया। इतरेतर उपाश्रयेन उपार्जित मूर्तयः। ये एक दूसरे के सहयोगी बनते हैं, एक दूसरे के सहारे बनते हैं। ये स्वतंत्र नहीं रह सकते। दृश्य के रूप में, कार्य पदार्थ के रूप में केवल सत्व दृश्य के रूप में नहीं रह सकता, केवल रज दृश्य के रूप में नहीं रह सकता, केवल तम दृश्य के रूप में नहीं रह सकता। ये परस्पर एक दूसरे के सहयोगी, सहकारी कारण बनते हुए अपने स्वरूप को प्रकट करते हैं। सत्व अपने स्वरूप को तब प्रकट करता है जब वो रज और तम का सहारा लेता है। बिना सहारे के अपने आप को सत्व प्रकट नहीं कर सकता। सत्व नामक पदार्थ कभी हमारे समक्ष नहीं आ सकता। केवल सत्व प्रकट नहीं हो सकता। सत्व तभी प्रकट होता है जब उसके सहयोगी रज और तम होते हैं। इस बात को हमें अच्छी प्रकार समझना है। दृश्य पदार्थों में कोई एक ऐसा पदार्थ नहीं है जो केवल सत्व से युक्त हो। यह है दृश्य के स्वरूप को लेकर के कुछ बातें बताई गई है। शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति। श्यामा